हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर के माध्यम से और 3 ऑडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कराए गए थे, तो उसके माध्यम से आपने इस क्लाइमेट नाम के चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें जानी। इसके पहले एक आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया गया था जिसमें से ऑनसेट ऑफ इंडियन मानसून, विथड्रॉल ऑफ इंडियन मानसून, ठीक, उनके बारे में आपको तथ्यात्मक रूप से मैथ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया था। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको क्लास में आपको कुछ ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड कराए गए थे जिसमें से आपको ये बताया गया था कि किस तरह से इंडियन क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमने उनमें अलग अलग चीज़ों की चर्चा भी की थी। साथ साथ ये जो हेडिंग दूसरी आपके सामने दिख रही है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, कि इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, उनमें से भी हमने लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की चर्चा की थी। ठीक, अब हम आपके सामने आज जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रेशर विंड्स, जिसके अंतर्गत प्रेशर एंड सरफेस विंड की चर्चा करेंगे। ठीक, साथ साथ अपर एयर सर्कुलेशन की चर्चा करेंगे। इसके अलावा वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की भी चर्चा करेंगे और थोड़े से ट्रॉपिकल साइक्लोन की भी चर्चा करेंगे। ठीक, आपके सामने यहाँ एक मैप दिख रहा है जिसमें से आपको अफ्रीका का ये कुछ हिस्सा दिख रहा है, कुछ इधर एशिया मध्य एशिया का हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, और इंडिया का ये आधा हिस्सा दिख रहा है और इंडियन ओशन की बात की गई है। एरो के माध्यम से भी विंड को शो करने का काम किया गया है। ठीक, तो चलिए, और एक ग्लोब के माध्यम से ये जो बनाया गया है ये एयर प्रेशर और विंड सिस्टम को बनाया गया है, जिसमें से अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग विंड को बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें चलिए इसी के माध्यम से हम पूरे इंडिया के क्लाइमेटिक सर्कुलेशन को और ऐसे फैक्टर जो इंडिया क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया की सिचुएशन। अगर हम बीच में यहाँ एक लाइन खींच दें, यहाँ एक ऐसे एक ड्रॉ कर दें जिसको हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इस प्राइम मेरिडियन के भारत कहाँ है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में। ठीक है, और अगर देखा जाए तो भारत की वास्तव में स्थिति लगभग इस पोजीशन पे आती है। ये जो पोजीशन है ये इंडिया की स्थिति लगभग बताता है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। एज यू नो दैट, एज अर्लियर यू स्टडी इन योर क्लास, ठीक, इन योर चैप्टर्स, अपने चैप्टर्स में इसके पहले आपने इसको पढ़ा ही होगा। ठीक, तो अब देखते हैं कि इस पोजीशन के आधार पर भारत किस प्रकार की मानसून विंड के सेक्टर में आता है, उसके कौन से क्षेत्र में आता है। ठीक, तो यहां से देखिए, तो इंडिया लाइज इन द, यहां लिखा है NETW, मतलब नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, और नीचे लिखा हुआ है साउथ वेस्टर्ली ट्रेड विंड, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड रीजन, भारत नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड रीजन के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये कहां से जनरेट होता है? ये एरिया क्या है? हाई प्रेशर एरिया है। ठीक, तो दीज ट्रेड विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर विंड एरियाज। तो ये हाई प्रेशर विंड एरिया उसको क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। तो ये एरिया किसके अंदर कहां से आती है विंड? दीज विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड एरियाज। ये भारत में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आती है वो कहां से आती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जोन से आती है, और दे ब्लो गेट स्टार्टेड टू द राइट। अब देखो, जहां से ये आती है तो यहां से दे ब्लो गेट स्टार्टेड टू राइट, मतलब ये राइट डायरेक्शन में बहना प्रारंभ करती है। ठीक, एंड ड्यू टू द कोरियालिस फोर्स दे मूव टुवर्ड्स देयर एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन, और ये कोरियालिस बल के प्रभाव की वजह से ये पूरी तरह से राइट डायरेक्शन में मूव करती है। फिर से ध्यान से समझने का हम प्रयास करते हैं कि जो ये भारत क्या है, भारत नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड रीजन में आता है। ठीक, ये हवाएं इसको कहां से प्राप्त होती हैं? ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जनरेट होती हैं। ठीक, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जोन ये है 23.5 से ऊपर वाला हिस्सा। ठीक, यहां जनरेट होती है, तो वहां से वो अपने राइट डायरेक्शन में चलती है, और राइट डायरेक्शन में चलने का रीजन है वो होता है इनका कोरियालिस बल का प्रभाव। ठीक, अभी हम कोरियालिस बल की चर्चा करते हैं। ठीक, और उसके बाद ये कहां पहुंचती हैं? ये फिर इक्वेटर के जोन में पहुंचती है और वहां पर साइक्लोनिक कंडीशन को जनरेट करने का काम करती है। उम्मीद करते हैं इतनी बात तो समझ में आ गई हुई। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। देख, तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से इनका मूवमेंट है, चूंकि ये सब ट्रॉपिकल जोन से आती है, और सब ट्रॉपिकल जोन मतलब यहां पर मॉइस्चर की मात्रा कम होती है। These wind have very less amount of moisture, तो due to this they have very less amount of रेन बेरिंग विंड्स, तो इनके पास बहुत कम अमाउंट में रेन बेरिंग विंड होंगी, अर्थात जो विंड यहां से चलेंगी उनमें वर्षा करने की क्षमता कम होगी। और ये भारत में प्रवेश कर रही है तो ऐसी विंड
जिनके पास कम वर्षा करने की क्षमता है वो भारत में प्रवेश कर रही हैं, तो निश्चित रूप से तो उस प्रकार से भारत की जो कंडीशन है, भारत की जो भूमि की जो कंडीशन है वो ड्राई होनी चाहिए, अर्थात यहां बहुत नॉमिनल वर्षा होनी चाहिए, बट इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, तो चलिए लेट अस सी व्हाई, ऐसा क्यों नहीं है, इसी की चर्चा हम आगे करते हैं। तो बात करते हैं अपर एयर सर्कुलेशन में, सरफेस विंड में। सबसे पहले हम कोरियालिस फोर्स की चर्चा करते हैं। तो कोरियालिस फोर्स क्या है? कोरियालिस फोर्स इट इज एन अपरेंट फोर्स। ये क्या है? इट इज एन अपरेंट फोर्स विच ओरिजिनेटेड बाय द अर्थ रोटेशन, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है। कोरियालिस फोर्स क्या है? कोरियालिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है। ठीक, और इसकी क्वालिटी क्या है कि द कोरियालिस फोर्स is responsible for the deflection of wind. The Coriolis force is responsible for the deflection of wind to the right side in the northern hemisphere and to the west to the left side in the eastern hemisphere. मतलब जो कोरियालिस बल है, इस कोरियालिस बल की वजह से ही ये जो आपको अलग अलग डायरेक्शन में विंड दिख रही है, ये कोरियालिस बल के प्रभाव की वजह से इन हवाओं की दिशा बदलती है, इन वायु की दिशा बदलती है, और ये उत्तरी गोलार्ध में अपने मुख्य दिशा के राइट साइड मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मुख्य दिशा की बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो इसको सबसे पहले, क्योंकि फेरेंस ने इसकी स्टडी की थी, फेरेंस ने इसके बारे में लोगों को बताया था, डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको फेरेंस लॉ के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो गई होंगी? ठीक है, तो इस तरह से इस कोरियालिस बल की वजह से भारत में, या भारत में क्या पूरे ग्लोब में हवाओं का जो कह सकते हैं जो रोटेशन है, जो रिवर्सल है, वो सब चलता रहता है। इतनी बातें क्लियर? अब बात करते हैं हम प्रेशर विंड की। तो कोरियालिस फोर्स समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम प्रेशर विंड की। तो प्रेशर विंड का क्या तात्पर्य है, समझते हैं कि जो प्रेशर होता है और जो ये विंड कंडीशंस होती है पूरे ओवर द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया या ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट पर, वो एकदम यूनिक है। मतलब भारत में हवाओं का जो और जो दाब की कंडीशन है वो एकदम से डिफरेंट है। ठीक, ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर जनरेटेड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, जो विंटर के सीजन में अगर हम देखें तो हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय के होता है। मतलब इस जोन में क्या होता है, विंटर सीजन में यहां हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है, और हमेशा जो फ्लो का रीजन, फ्लो का जो एक सिस्टम है, एक नियम है, एक रूल है, क्या वो हाई टू लो फ्लो करता है। ठीक, तो कहने का मतलब यहां से हवाएं चलना शुरू होंगी। ठीक, और कहां आएंगी? लो प्रेशर एरिया। अब ये लो प्रेशर एरिया ओशन की तरफ बनेगा। क्यों बनेगा? बिकॉज ऑन द सेम टाइम द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर इज लोअर देन दीज एरियाज। ठीक, इस एरियाज की अपेक्षा यहां पर कंडीशन, यहां टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहां हाई प्रेशर जनरेट होगा, बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। क्लियर? तो यहां पर ये हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर, अर्थात नॉर्दर्न प्लेन एरिया से, या पूरा जो ये नॉर्दर्न बाउंड्री है, जो लैंड है, ये पूरा जो है एरिया से, यहां से समुद्री क्षेत्र की तरफ हवाओं का प्रभाव शुरू हो जाएगा। ठीक, बट इन द समर सीजन दिस कंडीशन आर जस्ट रिवर्स। लेकिन समर कंडीशन में ये स्थिति बदल जाती है, क्योंकि जल भाग स्थल भाग की अपेक्षा ज्यादा गर्म रहते हैं। तो ऐसे में ये हवाओं का रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है, अर्थात हाई प्रेशर एरिया यहां जनरेट हो जाएगा और लो प्रेशर एरिया इस क्षेत्र में, क्योंकि लैंड ज्यादा गर्म होंगे, यहां ज्यादा तापमान होगा और जल भाग कम गर्म होंगे, तो निश्चित रूप से यहां हाई प्रेशर एरिया बनेगा। तो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाओं का रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कोरियालिस फोर्स है और ये टेम्परेचर का जो चेंज है, जो इफेक्ट है किसका, वाटर और लैंड सरफेस का, इसकी वजह से भारत में हवाओं का रिवर्सल होता रहता है, और इसी रिवर्सल को हम क्या बोलते हैं, मानसून की संज्ञा देते हैं। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब लेकिन जब ये रिवर्सल स्टार्ट होता है तो किस डायरेक्शन में स्टार्ट होता है? ये जो डायरेक्शन स्टार्ट होता है, यहां से देखिए, पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन होता है इनका, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट होता है। फिर उसके बाद ये आगे जैसे ही यहां ये जो, अगर इसको मान ले 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये इक्वेटर के हिस्से को जैसे ही क्रॉस करती हैं, इस पूरे हिस्से को जैसे क्रॉस करती हैं, इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब भारत में जो मानसून का आगमन होता है उसकी शुरुआत तो होती है किससे, साउथ ईस्ट मॉइस्चर विंड से, लेकिन इनका डायरेक्शन जब इंडियन पेनिनसुला की तरफ बढ़ता है तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को इंडिया में हम साउथ वेस्ट मानसून की संज्ञा देते हैं। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसमें जो सबसे बड़ा ये जो सिस्टम है, ये पूरा जो जोन जो एयर सर्कुलेशन से प्रभावित होता है, उसका जो मेन रीजन है वो है जेट स्ट्रीम, जिसकी चर्चा हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आपको अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जेट स्ट्रीम क्या है और ये कैसे इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करने का काम करता है। थैंक यू।